जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं आज एक वीडियो डाल रहा हूँ। वो ऐसी कुंडली के बारे में है जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा और गुरु ग्रह यदि वो दोनों साथ में है कुंडली के किसी भी भाव में, जैसे 1 से लेकर 12 तक जो खाने होते हैं, भाव होते हैं, उनमें यदि कहीं भी गुरु और चंद्रमा ये दोनों यदि साथ में बैठे हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों। वैसे एक मैं बात आपको बता देता हूँ उस बीच में, मेरे जो भी मैंने वीडियो डाले हैं जिस भी विषय पर या जिसकी ग्रह पर, उसमें जो थंबनेल मैं डालता हूँ दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, थंबनेल में जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वो उस योग में हमेशा प्रभावी होती है दोस्तों। तो वैसे तो आप उस थंबनेल के आधार पर ही आप अपनी ज़िंदगी के जो ग्रह होते हैं उसके आधार से आप अपने जीवन के में यदि कुछ भी आप प्रयास करना चाहते हैं तो आप करके उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुंडली में कई बार अलग अलग भाव में हर ग्रह के अलग अलग उसके परिणाम होते हैं। जैसे 6, 8, 12 में हमेशा कोई भी ग्रह अच्छा हो बुरा हो तो वो उसका नेगेटिव प्रभाव होता है दोस्तों। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं आज आपको चंद्रमा और गुरु के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तो आप उसके बारे में सुनिए। पहले मैं आपको दोनों ग्रह के लिए अलग अलग कुछ बताना चाहता हूँ, वो आप ध्यान रखिए। यदि मान लीजिए कि आपकी राशि कर्क राशि है जो कि 4 अक्षर से शुरू होती है। यदि आपकी कर्क राशि है तो आपका स्वामी चंद्रमा हो गया, वो आपकी राशिपति हो गया। तो जहाँ कहीं कुंडली में यदि 4 लिखा वहाँ यदि चंद्रमा है तो वो आपकी राशि हो गई कर्क राशि, तो वो आपका राशिपति हो गया। तो वैसा चंद्रमा हमेशा आपको अच्छा सुख देगा। अब रहा चंद्रमा जहाँ 2 लिखा यदि वहाँ पर है तो वो वृषभ राशि में यदि है तो वो उच्च का माना जाता है, वो हाई पावर में माना जाता है, वो भी आपको हमेशा लाभ देगा। यदि चंद्रमा जहाँ 8 लिखा है यदि वहाँ पर है तो वो वृश्चिक राशि है, वो नीच राशि होती है उसकी, वो वहाँ डाउन पावर में होता है, वहाँ होगा तो कुछ आपको उसका नेगेटिव फल मिलेगा। उसी तरह यदि चंद्रमा की विषुवती दशा जो होती है वो 10 वर्ष की होती है। यदि आपकी ज़िंदगी में अभी चल रही है या आगे आने वाले समय में यदि आने वाली है तो आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा अच्छा है उसका अच्छा फल मिलेगा। यदि चंद्रमा यदि अच्छा नहीं है तो उसका नेगेटिव फल मिलेगा। अब रहा चंद्रमा की 24 और 25 वर्ष की, उसके भाग्योदय काल होता है। यदि आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा मतलब कि भाग्येश है, जहाँ जो कुंडली का जो नवम भाव होता है वहाँ यदि 4 लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा हो गया, तो आपका भाग्येश भी फिर चंद्रमा हो गया। और भले चंद्रमा हो या नहीं हो, यदि नवम भाव में यदि 4 लिखा तो वो आपका भाग्येश हो गया। तो वैसा ग्रह आपको मतलब कि हमेशा अपनी जो गोचर दशा या महादशा आती है विषुवती दशा, उसमें वो निश्चित रूप से आपको लाभ देगा दोस्तों। तो ये 24 और 25 वर्ष में आपको हमेशा किसी न किसी रूप में आपको आर्थिक मदद या आपको आर्थिक लाभ होगा ही होगा दोस्तों। ये रहा चंद्रमा की बात। अब रहा मैं गुरु ग्रह के बारे में बता देता हूँ। गुरु ग्रह की अपनी 2 राशियाँ होती है दोस्तों। एक तो होती धनु राशि, जो 9 अंक होता है, 9 अंक वो धनु राशि होता है, तो उसका स्वामी भी गुरु होता है। और एक होता है 12 अंक जो मीन राशि होती है, तो उसका स्वामी भी गुरु ग्रह होता है। ये दोनों यदि इन दोनों में कहीं भी यदि गुरु बैठा है तो वो समझे कि उसका अच्छा फल मिलेगा। और यदि यहाँ पर नहीं है तो उसका वो चीज़ अलग हो जाती है। और रहा दोस्तों की जैसे मान ली कुंडली में जहाँ 4 अंक लिखा हुआ, यदि वहाँ गुरु बैठा हुआ तो वो कर्क राशि हो गई। कर्क राशि में हमेशा गुरु हाई पावर में रहता है दोस्तों, मतलब वो ऊंची स्थिति में रहता है, तो वह हमेशा अच्छा फल देगा दोस्तों। इसी तरह यदि गुरु ग्रह जहाँ कुंडली में 10 लिखा है यदि वहाँ पर बैठा है तो मकर राशि हो गई, तो वहाँ वो डाउन पावर में रहता है, तो वहाँ पर वो आपको नेगेटिव मतलब कि आपके लिए रहेगा, तो वो कुछ आपको अच्छा फल नहीं दे सकता है। उसी तरह इसकी गुरु ग्रह की जो विषुवती दशा होती है दोस्तों वो 16 वर्ष की होती है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह यदि अच्छी कंडीशन में है तो वो 16 वर्ष आपकी ज़िंदगी में गए मतलब गोल्डन पीरियड होगा दोस्तों। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा नहीं है तो वो 16 वर्ष आपके लिए हमेशा तकलीफ और परेशानी वाले होंगे दोस्तों। और वैसे यदि जो कुंडली का नवम भाव होता है वह यदि इन दोनों राशियों में से कौन सी, एक तो धनु राशि जो 9 अंक वाली है और एक मीन राशि जो 12 अंक वाली, यदि उस नवम भाव में ये दोनों में से कोई भी है तो वो भी आपका भाग्येश फिर गुरु बन जाएगा, तो वो भी आपकी विषुवती दशा में आपको निश्चित रूप से लाभ देगा दोस्तों। और एक बात इसमें ये देखने में आती है दोस्तों
कि जिनका भाग्येश गुरु होता है या जिनकी राशि का स्वामी गुरु है, तो ऐसे लोगों को हमेशा 16 से 22 वर्ष की उम्र में ही कुछ न कुछ धनोपार्जन करते हुए देखा गया है दोस्तों। चाहे वो अपने पैतृक मतलब माता पिता के कार्यों में हाथ बटाने वाला हो या वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी करता हो, ऐसे लोग 16 से 22 वर्ष की उम्र में ही कुछ न कुछ काम धंधे में लग जाते हैं दोस्तों। ये निश्चित बात है दोस्तों। ये तो रही दोस्तों अब इनकी अलग अलग स्थिति। अब मैं इन दोनों ग्रह यदि साथ में है तो कुंडली में इनका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। वैसे चंद्रमा कला, फिल्म और साहित्य और काव्य उसके बारे में विशेष करके जाना जाता है। और गुरु ग्रह जैसे धर्म है, अध्यात्म है और वैज्ञानिक शोध है, जो भी मतलब कि बड़े बड़े जो भी पीएचडी के कार्य हैं या ऊंचे सरकारी पद है, मतलब जहाँ भी बुद्धि और ज्ञान का काम होता है दोस्तों, वो हमेशा गुरु और चंद्रमा के सहयोग से बहुत ही अच्छा है। वैसे एक चीज़ और है दोस्तों, गुरु और चंद्रमा ये हमेशा गज केसरी योग बनाते हैं। गज केसरी योग जिसकी कुंडली में भी हो, 6, 8 और 12वें स्थान को छोड़कर यदि कहीं भी है तो वो हमेशा ऐसे व्यक्ति जीवन पर हमेशा धन दौलत के मामले में कभी दुख तकलीफ देखते नहीं है। ये निश्चित बात है। ये कई बार ऐसे योग देखे गए हैं जहाँ गुरु और चंद्रमा साथ में हैं लेकिन वो तकलीफ नहीं दे। हाँ, ये चीज़ ये ज़रूर है, यदि विश्वपति जैसा मान लो उसके साथ में कभी राहु वाहु की ऐसी आ जाए बीच में तो थोड़ी उसमें समस्या पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के साथ जिसके गुरु और चंद्रमा साथ में है उनके जीवन में कभी धन का अभाव नहीं रहता दोस्तों। तो जैसे पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है, पाँचवा भाव है और सातवां भाव है, 9वां भाव है, 10वां भाव है, 11वें भाव। यदि इसमें यदि आपके मतलब कि गुरु और चंद्र दोनों हैं तो ये आपकी यदि मान लीजिए किसी चीज़ में बिजनेस में या किसी ऐसे उच्च पद की नौकरी है या कॉलेज में व्याख्याता है, प्रोफेसर है या शोध कार्यों में है या ऊंचे ऊंचे जो यूनिवर्सिटी वगैरह है या फिल्म लाइन में जो लेखन का कार्य है, जो डायलॉग का जो कार्य होता है जिसको पटकथा लेखन बोलते हैं वो है, तो दोस्तों ऐसे कार्यों में आप निश्चित रूप से आपको लाभ मिल सकता है। यदि आपके धार्मिक क्षेत्र में कोई रुचि है तो आप कथावाचक बन सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें लिख सकते हैं, पुस्तकों का जो लेखन होता है वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ है। दूसरा दोस्तों कि वाहन उद्योग है, जैसे कि ये जो किसी भी ट्रेवल्स का जो कामकाज है वो भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा है जो साइंस के जो कार्य है, वैज्ञानिक कार्य, इंजीनियरिंग के कार्य है, ये भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें ध्यान की है। वैसे 6, 8वें, 12वें भाव में यदि आपके ये दोनों बैठे हैं तो वहाँ आपको ये नेगेटिव उसको देंगे दोस्तों। तो ऐसे में आपको क्या रक्त विकार है, 6ठे भाव में यदि होगा, 8वें भाव में और 12वें भाव में दोनों हैं तो ये आपको दुराचारी बनाते हैं दोस्तों, कामी। ऐसे लोग बाहर से तो दिखने में बहुत ही साधु प्रवृत्ति के, संत प्रवृत्ति के दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग क्या है पक्के कामुक होते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरे ये व्यसनी भी होते हैं क्या, जितने भी नेगेटिव बुद्धि, हमेशा इनकी बुद्धि क्या नेगेटिव रहती है दोस्तों। ये कभी भी मतलब कि दिखने में तो, क्योंकि गुरु ग्रह क्या है दिखने में बहुत स्वामी ग्रह होता है, चंद्र भी स्वामी ग्रह है, तो दिखने में तो ये क्या है कि बहुत यूँ अच्छे दिखते हैं, लेकिन ये कहने का मतलब ये लोग कृपण टाइप के लोग हो जाते हैं दोस्तों। मतलब वो कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। तो ये 6ठे, 8वें और 12वें भाव में यदि ये दोनों हैं तो वैसे व्यक्ति की स्थिति ऐसी हो जाती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। यदि आपको मतलब कि कुंडली में दोनों अच्छी कंडीशन में है तो थंबनेल में जो दिए हुए हैं वो या जो मैंने अभी बताए हैं ऐसी स्थिति में आप लोग अच्छे। ऐसे स्वर्ण आभूषणों का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सोने और चांदी में जैसे जो ये गुरु ग्रह है ये स्वर्ण का कारक ग्रह है और चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, तो स्त्रियों से लगने वाली चीज़ है स्वर्ण। तो ये स्वर्ण आभूषणों का जो भी काम करना चाहते हैं यदि कोई, तो ये ऐसे जिसके योग्य उसको निश्चित रूप से मतलब यूँ कहते हैं 1000% उसको उसमें सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपनी कुंडली में यदि ऐसे योग हो तो आप ज़रूर उसके बारे में जानकारी लेकर इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे तो आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त करें और ईश्वर आपको हमेशा सफल बनावे। दोस्तों एक मेरा निवेदन है कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने घर परिवार और मित्रों में उसके बारे में बताएं। यदि आपकी कोई भी व्यक्तिगत समस्या हो तो आप मेरे व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर जाकर आप अपनी समस्याएं लिखकर कोई भी यदि आपकी
समस्याओं का जो निवारण यदि चाहते हैं तो आपको बिल्कुल उसके बारे में जो सही और उचित जो उत्तर होगा वो आपको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस बारे में आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।